नमस्कार, श्री विश्व गुरु क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। बाहर जो तेजी से बढ़ती गर्मी है, इसकी तकलीफ शरीर को भी हो सकती है। तो बाहर की गर्मी की शरीर को तकलीफ ना हो, उष्णता की तकलीफ ना हो, इसीलिए हमें आहार में भी कुछ चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। छोटों से लेके बड़ों तक सभी के लिए फ़ायदेमंद और पैगंबर मोहम्मद जी ने अपने कुरान में जिसका उल्लेख किया है और रमज़ान का उपवास छोड़ते वक्त यानी रोज़ा तोड़ते वक्त जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसा है खजूर यानी कि खजूर। तो कुरानों में ऐसा उपदेश मिलता है कि हर रोज़ 7 खजूर खाने चाहिए। तो आइए जानते हैं खजूर के बारे में आज के इस वीडियो में। तो वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखें। खर्जति व्यथयति रोगान, खर्जक व्यथने यानी कि जो रोग दूर कर देता है, बीमारी दूर कर देता है। स्पेशली क्षय रोग यानी कि जिसमें शरीर की ताकत चली जाती है, इसे ये दूर कर देता है। इसे श्रीफला हरि प्रिया भी कहते हैं, यानी कि जो हरि को प्रिय होता है। इसे सुकांतका भी कहते हैं, यानी कि कांति, चेहरे की जो रौनक है, तेज है, वो ये लाता है, चेहरे पे ग्लोरी ला देता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, इसीलिए जिन्हें शक्कर की तकलीफ है यानी डायबिटीज मेलेटस है, वो इसे ज़रूर आहार में ले सकते हैं, जिससे कि शक्कर बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है। श्री चरक ऋषि जो है वो इस खजूर को श्रमहर महाकषाय में इंक्लूड करते हैं। श्रम यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों। तो जिनको बहुत ही लिथार्जिक लगता है, थकान सी लगती है, या फिर जिनके मानसिक श्रम भी ज़्यादा होते हैं, तो इन सभी के लिए, और इसके साथ ही जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं जिन्हें बहुत ही खेल कूद के बाद बहुत ही थकान सी लगती है, तो ऐसे सभी के लिए ये श्रमनाशक जो है वो खजूर होता है। आइए जानते हैं खजूर के गुण उपयोग जो है वो आयुर्वेद में क्या कहे गए हैं। दाहग्नि मधुरास्त्र पित्तशमनी तृष्णार्ति दोषापहा शीताश्वास कफ श्रमोदय हरा संतर्पणी पुष्टिदा वन्य मांदेकरी गुरु विषहरा वृद्ध्या च दत्ते बलम स्निग्धा वीर्य विवर्धनी च कथिता पिंडाख्या खरजुरिका। दाह यानी कि शरीर में जो उष्णता की तकलीफ होती है, बर्निंग आती होती है, इसे ये दूर कर देता है। ये मधुर यानी कि मीठा होता है। इसके साथ ये बहुत अच्छे से पित्त का शमन करता है। तो जिन्हें पित्त की तकलीफ है, अम्ल पित्त एसिडिटी जिन्हें होती है, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्पेशली जिनकी पित्त प्रकृति है, इन्हें खजूर बहुत ही लाभकर होता है। इसके लिए वो खजूर जो है वो घी के साथ अगर लेते हैं तो अच्छा उपयोग होता है। खजूर जो है वो तृष्णा यानी प्यास को बुझा देता है। तो ये गर्मी के मौसम में जब प्यास बुझती नहीं है, ऐसे वक्त में हमें खजूर का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जिनकी सांस फूलती है या कफ की तकलीफ है, इनके लिए भी खजूर जो है वो उपयुक्त तो होता है। ये शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है, पुष्टि देने वाला होता है। इसीलिए स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिन्हें बहुत ही थकान लगती है, लिथार्जिक लगता है, या फिर जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं यानी कि जो खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इनके लिए भी हमें खजूर जो है वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो खजूर अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये खजूर जो है ये ज़्यादा मात्रा में लेना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये गुरु यानी कि हजम होने में हेवी होता है, जड़ होता है। इसके लिए इसे छोटे बच्चों के लिए आधा या 1 खजूर तक प्रमाण लें, और बड़ों के लिए ये 1 या 2 प्रमाण तक आप आहार में ले सकते हैं। जो कसरत आदि करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके लिए आप 2 से 3 खजूर भी दिन में ज़रूर ले सकते हैं। यह खजूर जो है वो विषहरा यानी कि शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से एजिंग जो है वो बहुत ही जल्दी होने लगता है।
इसीलिए बहुत बार जब महिलाएं पूछती है कि हम एंटी एजिंग के लिए आहार में क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि उम्र जो है वो रुकी रहे, यानी कि जो बुढ़ापा है वो जल्दी आए नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि उम्र के पहले ही बुढ़ापा आ जाता है और महिलाएं ऐसा कहती है कि चेहरे पे रिंकल्स आ गए या बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिन्हें हम एजिंग आना कहते हैं। तो इन सभी के लिए तरुण रखने वाला यानी कि यंग रखने वाला और एजिंग जो है वो डिले करने वाला ऐसा ये खजूर होता है, जिससे कि जो चेहरे के रिंकल्स आदि जो है वो भी दूर हो जाते हैं और बाल जो सफ़ेद हुए होते हैं वो भी काले होना शुरू हो जाता है। हृदयाच्या दत्ते बलम यानी कि ये हमारे हृदय को ताकत देता है। जो हमारे शरीर के 3 वाइटल ऑर्गन्स यानी कि त्रिमर्म जो है शिर, हृदय और बस्ती यानी कि किडनी, तो इनमें से ये हृदय जो एक वाइटल ऑर्गन होता है, तो इसे ये ताकत देने का काम करता है। तो हार्ट पेशेंट जो है वो भी अपने आहार में खजूर ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। जिन्हें शरीर में रूखापन लगता है, ड्राइनेस लगती है, इन सभी के लिए ये शरीर को स्निग्धता देने वाला होता है, तो आप आहार में खजूर जो है वो घी के साथ ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप रात में खजूर जो है वो दूध में भिगो दें और सुबह को मसल के दे सकते हैं, जिसके लिए उनके वजन बढ़ जाता है, शरीर की पुष्टि हो जाती है। और यही खजूर अगर आप पानी में भिगो के बच्चों को सुबह देते हैं तो उससे उनका पेट जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके साथ ही जिनके नाक से या मसूड़ों से मुंह से खून आदि आता है तो उन्हें भी ये खजूर जो है वो बहुत ही लाभकारी होता है, जिससे कि इनका ये खून बहना जो है वो कम होता है। जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ही लो होता है, इनके लिए रक्त की कमी भरने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खजूर जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन्हें गले में खराश होती है, सर्दी जुकाम खांसी आदि जो हो जाते हैं, इसके लिए और कफ की बलगम की जिन्हें तकलीफ़ होती है तो इनके लिए आयुर्वेद में एलादी वटी कही गई, जिसमें ये खजूर एक इंग्रेडिएंट कहा गया है। ड्रिंक्स आदि लेके शरीर पे जो हानिकारक लक्षण दिखते हैं इन्हें कम करने के लिए एक बहुत आसान सा उपाय आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में एक खजूर आदि मंत्र कहा गया है, जिसमें कि ये खजूर यानी खजूर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कहा गया है। ठंड बच के बुखार सा लगता है, ऐसे वक्त में हमें जो ड्राई डेट्स यानी खारिज जो होते हैं उसके अंदर का बीज लेना है, जो कि बहुत ही गर्म होता है, उष्ण होता है, और उसका पानी में घिस के पेस्ट निकालना है। ये जो पाव चम्मच पेस्ट है वो आप खाने का जो पत्ता होता है यानी नागबिली का पत्ता, तो उसे आप लगा लें और वो अगर सुबह और शाम खाते हैं बुखार आने के पहले, तो इससे बुखार जो है वो बहुत अच्छे से कम हो जाता है, कपकपी दूर हो जाती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के वक्त बहुत ही कम ब्लीडिंग हो जाता है, पेट दर्द होता है, अच्छे से जो पीरियड में स्राव होना चाहिए वो होता नहीं है, तो इन सभी के लिए ये जो खारिक है वो बहुत ही पुष्टिकर होता है। अगर वो ये खारिक यानी ड्राई डेट्स जो है वो घी के साथ लेते हैं तो उनका मासिक स्राव जो होता है वो बहुत अच्छा रेगुलर भी हो जाता है और फ्लो जो है वो भी अच्छे से हो जाता है। ये ड्राई डेट्स यानी खारिक का एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आचार है, वो आप घर पे बना के खा सकते हैं। 50 ग्राम खारिक जो है वो ले, बीज निकाल लें, उसके छोटे टुकड़े कर लें, उसमें सेम उसी प्रमाण में अदरक ले लें यानी जिंजर, और उसके भी छोटे टुकड़े कर लें। अब ये कांच की कोई बॉटल ले लें और उसमें ये दोनों भी चीज़ें डाल दें। ये दोनों चीज़ें भिगोने जितना आपको नींबू का रस यानी कि लेमन जूस उसमें डालना है, और जितना कि लेमन जूस लेते हैं उसके 1/8 प्रमाण में आप उसमें नमक डाल दीजिए। इसके साथ ही इसमें सौंठ, मीरा, पिपली, जीरा और सौंफ, ये 5 चीज़ें जो है वो 5 ग्राम प्रमाण में पाउडर करके उसमें मिक्स कर दें। इसके साथ ही 5 ग्राम एक हींग ले लें और एजाफोटिडा, और उसे घी में थोड़ा सा भून लें और ये भी इसमें मिक्स कर लें। ये जो मिश्रण है वो आपको पूरा मिक्स करके रख देना है।
आप 8 दिन बाद खाने में उपयोग के लिए ला सकते हैं। जिन्हें ठीक से भूख नहीं लगती है, मुंह को स्वाद नहीं रहता है ना, टेस्ट नहीं रहती है, इन सभी के लिए ये जो रेसिपी अभी कही गई वो बहुत ही यूज़फुल होती है, जिससे कि उनके डाइजेस्टिव फायर जो होती है यानी भूख जो है वो अच्छी हो जाती है, अन्न जो है वो ठीक से हजम भी हो जाता है, जिससे कि शरीर को उनके पुष्टि भी मिल जाती है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल।